देश एक साथ आजाद हुए तो भारत भाई 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, वहीं पर पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाता है। क्रिकेट के तो बहुत बातें कर ली, तो एक दिन भाई जब पूरे 78 साल आजाद हो गए हैं, हमें तो एक दिन भाई आजादी पर भी क्या वीडियो बनाना बनता है मेरे भाई। दूसरी छोर से जो हमारे लीजेंड्स प्लेयर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे प्लेयर भाई 15 अगस्त के दिन पूरा बवाल मचा के रख दिया है। इतिहास के पन्नों पर पारियां रची हुई हैं, क्योंकि क्रिकेट के स्टेडियम में भाई हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। तो चर्चाएं सभी जोर हैं। दूसरी तरफ से जिस तरह से अभी एशिया कप का स्क्वाड यानी कि टीम अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है, तो हमने सोचा आज जो 15 अगस्त है इस पे भी कुछ बातें कर लेते हैं मेरे भाई। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जो 15 अगस्त की पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को भाई स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिस तरह से क्रिकेट कांड के बहुत चर्चाएं हैं इस समय, क्योंकि जिस तरह से एशिया कप बहुत ही नजदीक है, टीम इंडिया का इसमें टीम अनाउंसमेंट्स होने वाली है, वो उस पे बाद में चर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीम इंडिया मतलब जब 15 अगस्त 1947 को इधर भारत आजाद हो रहा था, इंग्लैंड द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे थे, जिस तरह से तब हमारी टीम इंडिया भाई इंग्लैंड दौरे का मैच खेल रही थी, तो ये कितनी गर्व की बात थी जब टीम इंडिया के प्लेयर भाई कंधे पे तिरंगा लगा कर मैदान पे जब क्रिकेट खेल रहे थे। तो कितना क्रिकेट जिस तरह से गर्व का पल रहा है, जो हमेशा चर्चाओं पर बना हुआ है। जो क्रिकेट के कांड भाई 10 बड़े हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे। दूसरी छोर से टीम इंडिया के भारत की आजादी का और क्रिकेट का नया सफर शुरू हुआ था जब भारत 1947 में भारत आजाद हुआ था, और उसी समय भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेल रही थी। आजादी के बाद पहली बार टीम इंडिया ने तिरंगे के साथ मैदान में कदम रखा था। ये सिर्फ मैच नहीं था, ये एक नई पहचान थी भारत का आगाज। हाँ, भले जिस तरह से टीम इंडिया अभी इंग्लैंड के सीरीज खेल कर आई है, उसमें जिस तरह से इंग्लैंड वालों को दम चम पूरा चखा दिया है, क्योंकि हमारे लीजेंड्स प्लेयर इस टीम का हिस्सा नहीं था। इंग्लैंड वाले भाई प्रैक्टिस मैच सोच रहे थे, हम खेल रहे थे, लेकिन उन्हें बता दिया कि भाई टीम इंडिया के लीजेंड्स प्लेयर हो या ना हो, लेकिन भाई स्वाद तुम्हें बराबर देती रहेगी टीम इंडिया। अब दूसरे फैक्ट पे बात करेंगे। जब श्रीलंका का मैच चल रहा था, तब वो भाई पहला टेस्ट था जिसमें श्रीलंका ने भले जिस तरह से टीम इंडिया को हराया था, लेकिन जब ये 1985 की बात थी, 15 अगस्त 1985 की बात थी, तब टीम इंडिया जिस तरह से कोलंबो में मैच खेल रही थी श्रीलंका से, जब श्रीलंका ने भारत को 149 रनों से हराकर पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी, यही तो इसी इतिहास बन गया था श्रीलंका के लिए। लेकिन फिर भी मैदान पर, क्रिकेट के स्टेडियम पर भाई हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा था। तो जिस तरह श्रीलंका ने 149 रनों से टीम इंडिया के लिए हराया था, ये भी एक बार यादगार पारी बन गई थी। दूसरी छोर से इंडिपेंडेंस डे, जिस तरह से इंडिपेंडेंस कप की कहानी कुछ अजीबो तरीके से है। 1998 में शारजहां में इंडिपेंडेंस कप खेला गया। भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम भाई इस इंडिपेंडेंस कप में भाई भाग ले रही थी, जिसमें से तीनों टीमें टूर्नामेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं, आजादी का जश्न भी था। यहाँ हर मैच में हाई वोल्टेज का ड्रामा था, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हो, वहां इंडिया के फैंस ना हो, ये तो जायज सी बात है। जो लेकिन अब इंडिपेंडेंस कप भाई अब बंद हो चुका। दूसरी छोर ओवल टेस्ट में तिरंगे का जोश कुछ अलग ही 2014 में दिखा था। हाँ, ओवल टेस्ट भले भारत मैच हार गया, लेकिन 15 अगस्त की इंग्लैंड की धरती पर भारतीय फैंस का तिरंगे के साथ जश्न देखना एक अलग ही गर्व का पल था, जो इतिहास में दर्ज हो गया था। इंग्लैंड भाई खुद परेशान थे कि भाई जिस तरह से इंडिया के फैंस चाहे कहीं पर भी मैच हो, शायद वहां पहुंच भी जाते हैं। ऐसा हमने अभी जो पिछली टेस्ट सीरीज इंडिया खेल कर आ रहा है इंग्लैंड के साथ, उसमें हमने देख लिया फैंस का रुतबा। भाई जिस मैच में मतलब एकदम 0% चांस हो, उस मैच को देखने के लिए पूरा स्टेडियम भाई भर गया था। यही तो एक क्रिकेट भारत की पहचान है, जो हमेशा बीसीसीआई इसके पीछे खड़ी रहती है। दूसरी छोर पे बात करेंगे
कि टीम इंडिया के लिए ओवल टेस्ट जिसमें बहुत ही जज्बा दिखा था, और पाकिस्तान का आज़ादी डे क्रिकेट भाई हमेशा चर्चाओं पे बना रहा है। पाकिस्तान ने भी 15 अगस्त के आसपास करीब बड़ी जीत दर्ज की है, जिसमें से उनका क्रिकेट बोर्ड 1952 में बना था। आज़ादी के दिन उनकी टीम के लिए कई यादगार मोमेंट्स भाई भी बने हैं। दूसरी छोर से जो हमने सचिन तेंदुलकर भले इस क्रिकेट की दुनिया पर खेलते हुए अब नहीं दिखे, लेकिन कुछ ऐसा कर गए हैं जो भाई 15 अगस्त जब जैसे ही भी आता है तो शायद ये यादगार पल बन जाता है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कई बार आजादी के आसपास धमाकेदार पारियां खेली हैं। उनके बैट से निकले शॉट फैंस के लिए डबल खुशी बन जाते हैं। क्रिकेट और देशभक्ति के लिए सचिन मैजिकल नोक्स की वजह से भाई यही तो एक क्रिकेट का जादू है जो शायद हर देश में नहीं चल पाता, सिर्फ इंडिया पर ही चल पाता है। विराट कोहली का जोश भाई, तिरंगे के साथ उनका जोश हर भारतीय गर्व महसूस करता है। कई बार उन्हें इस दिन या उसके आसपास शानदार पारियां खेली हैं जो जीत के लिए भाई विराट पैशन फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी छोर से फैंस का जुनून हर क्रिकेट के फैंस के साथ जुड़ा हुआ है। जो 15 अगस्त के दिन स्टेडियम में फैंस जोश अलग ही लेवल का दिखता है। चेहरे पर तिरंगा, हाथ में झंडा, दिल में क्रिकेट का प्यार, यही है असली इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन जो शायद देखने को मिलता था कि भाई जिस तरह से 15 अगस्त को अगर मैच लगा दोगे तो भाई कौन मैच देखने जाएगा, लेकिन नहीं भाई, दिन कोई भी हो लेकिन क्रिकेट के फैंस हर जगह पहुंच जाते हैं। दूसरी छोर से बहुत सी चर्चाएं भी चल रही हैं कि क्रिकेट और आज़ादी को लेकर हमने एक नई वीडियो बना के रख दी है जो भाई 15 अगस्त के दिन बनता भी है ना मेरे भाई। क्रिकेट की बातें रोज रोज करके भाई परेशान तो नहीं हुए, लेकिन आज जो आज़ादी के हमने 78 साल भाई आज़ादी के दिन जिए हैं, तो शायद हमने जिस तरह से हमारे आजाद कराए हुए वीर पुरुषों के लिए भाई एक दिन बनता है ना मेरे भाई। तो आप कमेंट में जरूर जय हिंद का नारा जरूर दीजिए, क्योंकि आजादी के पूरे 78 साल हुए हो गए हैं, जिसमें हम बड़ी उत्साह से आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। दूसरी छोर से जब क्रिकेट और आजादी की बात होती है तो भाई क्रिकेट और आजादी दोनों हमें गर्व एहसास दिलाती है कि हम तिरंगे से पहचाने जाते हैं कि हम भाई भारतीय हैं। दूसरी तरफ मैदान पे हर खिलाड़ी तिरंगे के लिए लड़ता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जब भाई जर्सी अनाउंसमेंट की गई थी ओडीआई की, तब उसमें भाई तिरंगा लगा तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम इंडियन भाई हैं, ऐसा बीसीसीआई भी महसूस कराती है। और जिस तरह से बीसीसीआई हमेशा ख्याल भी रखती है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जब इंडियन आर्मी भाई पाकिस्तान आर्मी को जवाब दे रही थी, तब जिस तरह से क्रिकेट चल रहा था, आईपीएल मतलब रद्द कर दिया गया एक हफ्ते के लिए, बीसीसीआई को काफी नुकसान भी हुआ था, क्योंकि क्रिकेट के खिलाड़ी भाई अपने घर जाना, वापस फिर उनको बुलाना, फिर क्रिकेट शुरू करना, ये बीसीसीआई का सम्मान था। बीसीसीआई चाहती तो क्रिकेट चलता रहता, लेकिन उन्हों का साफ कहना था एक तरफ हमारे सेना यानी कि आर्मी के जवान जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हो और हम बैठ के यहाँ तालियां पीट रहे हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। इसीलिए तो बीसीसीआई ने पूरी सम्मान के साथ क्रिकेट मैच को रद्द किया। हमने सेना का मनोबल बढ़ाया था, उसी की वजह से भाई एक हफ्ते के लिए ड्रॉप आउट कर दिया गया था आईपीएल। जहां पर जिस तरह से टीम को नुकसान होता है तो होने दो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन हमारी आर्मी के साथ खड़े रहना ये 160 करोड़ भारतीयों की पहचान है। दूसरी छोर से हमने जो पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि जो भाई 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे में क्यों मनाता है, बात यही है कि दोनों देश भाई एक साथ आजाद हुए थे, फिर पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों बनाता है। बात यह है कि जिस तरह से जिस अंदाज में पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, उसका सत्ता हस्ताक्षर उसी दिन हुआ था कि पाकिस्तान आज से इंडिपेंडेंस डे हुआ। उसके बावजूद जो 14 अगस्त 1947 में कराची पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल मंत्रियों की शपथ दिलाई गई थी, इसीलिए पाकिस्तान भाई 14 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस डे मनाता। वहीं पर टीम इंडिया की बात कर लेते हैं। अगले दिन 15 अगस्त 1947 भारत में ये हुआ था।
धार्मिक मान्यता और समय के अनुसार उस समय ज्योतिष दृष्टि से 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए बेहतर माना गया। वहीं पर 15 अगस्त भारत के लिए शुभ समय तय किया गया था। तभी ये दोनों देश सब एक साथ आजाद हुए, लेकिन इंडिपेंडेंस डे अलग अलग मनाया जाता है। मतलब गवर्नर जो थे उनको साइन करने के लिए भाई एक मीटिंग सभा बुलानी थी। अब कराची और हिंदुस्तान अलग अलग देश में बट गए थे, उसके बावजूद दोनों देश में जाकर हस्ताक्षर करना ये भाई एक दिन का डिपेंड लगा था। इसी वजह से भाई पाकिस्तान जो 14 अगस्त को बना लिया है भाई इंडिपेंडेंस डे, अब वहीं पर भारत यानी कि हिंदुस्तान 15 अगस्त को बड़े ही उत्साह बड़े ही जोश के साथ मनाएगा इंडिपेंडेंस डे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त है, क्योंकि उनका हस्ताक्षरण उस दिन हुआ था। भारत का 15 अगस्त, क्योंकि भारत में हस्ताक्षरण उसी दिन हुआ था। तो यही टीम दोनों का कॉम्बिनेशन है जो 14 तारीख को पाकिस्तान मनाता 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भाई जिस तरह से भारत मनाता है। मजेदार बात है पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस एक्ट में भी तारीख 15 अगस्त ही लिखी है, लेकिन वो फिर भी 14 अगस्त को मनाते हैं। पाकिस्तान कंपेयर नहीं करना चाहता, पाकिस्तान को हटाओ। आप इस दिन के लिए जिस तरह से आजादी के दिन के लिए जिस तरह से आजादी से हम घूम पा रहे हैं, उनके लिए भाई दो शब्द जरूर लिखिएगा, क्योंकि वीर पुरुषों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी उनके लिए। तो आज के लिए कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना सी जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।